किसान भाइयों नमस्कार। आज शर्मा बायोटेक के इस एपिसोड में हम बात करेंगे, जैसे आपके बगीचों में आपने सेब के फल लगाए हैं या और भी जो भी फलों के पौधे लगा रखे हैं, उनमें जो सफेदी का कार्यक्रम करना अति आवश्यक होता है, क्योंकि अब जो समय आएगा उसमें पौधों में अगर सफेदी नहीं करेंगे तो जो तने हैं हमारे उसके ऊपर सीधी दिन को धूप पड़ती है ज़्यादा, रात को ठंडी होती है, तो उसमें सन स्कार्ड मतलब जो धूप है, धूप के कारण उसमें फटना शुरू हो जाता है, छाल फटनी शुरू हो जाती है और वहाँ से फिर जख्म होंगे और पौधा फिर धीरे धीरे, अगर वहाँ पे फंगस का अटैक होगा, कीड़ों का प्रकोप रहेगा, कीड़े वहाँ छुपेंगे तो उससे उसमें नुकसान होता है। तो उसमें सफेदी करना अति आवश्यक है। इस विषय पे आज मैं आपको थोड़ा सा जानकारी दूंगा कि किस तरह से आपने चूना बनाना है और चूने का घोल बनाना है, उसमें क्या क्या पड़ेगा और किस तरह से पुताई करनी है। तो आपने जो चूना करने के लिए, पुताई करने के लिए, वाइट वॉशिंग करने के लिए जो भी आपको सामग्री चाहिए, उसमें पहले तो आपको ये बकेट्स में पानी भरना है। 10 लीटर पानी हमने भरा है इनमें, ठीक है। उसके बाद ये हमारा जो अनबुझा चूना बाजार में मिलता है, बुझा हुआ नहीं चाहिए, अनबुझा चूना इसको बोलते हैं। ये 5-5 किलो की थैलियां हैं, ये 10 किलो की सामग्री हम बना रहे हैं, तो ये हो गया। इसके बाद ये हमारे पास कॉपर ऑक्सीक्लोराइड नाम की ये दवाई है, ये देखिए, इसको लेना है। ये 300 ग्राम आपने लेना है इसमें। और इसके साथ ये अलसी का तेल थोड़ा सा, ताकि इसमें चिकनाई रहती है तो अच्छा नरम ये रहेगा। तो इस तरह से इन सारी सामग्री लेकर आपने इसको क्या करना है, सबसे पहले इसमें ये चूना जो है इसमें डालना है। इसका रिएक्शन देखिए, ये अनबुझा चूना है। डाल दो सारा डाल दो। ये देखिए, एक इसमें तुरंत इसमें ये खोलेगा, ये अनबुझा चूना की निशानी है, देखिए ये एकदम, ये भी डाल दो। अब हमने इसको डाल दिया। अब इसको हम लगभग 1 घंटा तक इसको इसमें घुलने देंगे। घुलने के बाद छान लेंगे और छानने के बाद ये जो हमारा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का ये दवाई है फंगस के लिए, फंगस के कंट्रोल के लिए, इसको इसमें मिलाएंगे। थोड़ा सा अलसी का तेल डालेंगे और फिर इसको हमारा ये मिश्रण तैयार होगा चूना करने के लिए। बस ये। तो किसान भाइयों, अब ये जो हमने लगभग 2 घंटे पहले इसमें चूना मिलाया था, तो बिल्कुल इसमें घुल चुका है, देखिए बिल्कुल घुल चुका है। अब इसमें हम थोड़ा सा अलसी का तेल इसमें मिलाएंगे, थोड़ा बस थोड़ा। और साथ में इसमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का को डालेंगे। मंची साइड जो है आधा डाल दीजिए, आधा एक में, आधा एक, बस इस तरह से इसको मिला देंगे। अब ये हमारा घोल बिल्कुल तैयार है। और ये जो चूना है, चूना करने का मकसद यही होता है कि जैसे रात को ठंड रहती है, दिन में बहुत ज़्यादा तेज़ धूप आती है, तो पौधे के तने में फटे ना, सनस्कार्ड ना हो, उसके बचाव के लिए, जो विंटर इंजरी हो जाती है उसके बचाव के लिए ये रहता है। और सारे जितने भी फंगस, कीड़े, ये उनका भी ये बचाव रखता है, क्योंकि आपकी साफ़ सफाई रहेगी, वहाँ पे कीड़े मकोड़े नहीं पनपेंगे, बीमारियाँ नहीं आएंगी, तो इससे आपके पौधे खराब नहीं होंगे और मरेंगे नहीं। तो अब हम आपको बताएंगे कि किस तरह से इसको पौधे पे लगाना है। ये तैयार है बिल्कुल। चल, कुछ किसानों का मेरे पास प्रश्न आया था कि उनके बगीचों में जो वास्प है, हमारी देसी भाषा में तो रंगड़ बोलते हैं, जो काटते भी हैं, उनका अटैक होता है और ये इसका रस चूसते हैं और जो हमारे फलों को भी खाते हैं। तो उसके लिए एक थायोमैक्साम नाम की दवाई आती है, थायोमैक्साम, और इस नाम की दवाई है। इसको आपने 5 से 10 ग्राम 15 लीटर में डालकर
और इसमें थोड़ा गुड़ मिला दें, शक्कर गुड़ चीनी कुछ भी मिला दें, तो उसकी स्प्रे करनी है। दूसरा आप एक और कर सकते हैं कि बोतल्स लेके, जो खाली बोतल ग्लास की बोतल्स हैं, उनमें इन ग्लास बोतल्स में आप थोड़ा सा गुड़ शक्कर चीनी डालकर इस तरह से डाल लें कि बिल्कुल बोतल के सेंटर में पड़े, और थाइमैक्साम दवाई भी उसमें थोड़ी सी डाल सकते हैं आप गले सड़े अगर सेब हों उनको भी डाल सकते हैं, सेब का टुकड़ा डाल दें, तो ये जितने भी बांस की अरंगड़ जिसको बोलते हैं, वो धीरे धीरे उसकी सुगंध देखकर वहाँ जाएंगे और बीच में कैद हो जाएंगे और वहीं पे वो बंद हो जाते हैं। या दूसरे जहाँ पे इनका सोर्स है, जहाँ ये रहते हैं छत्ते हैं, उनको भी आप जला सकते हैं। तो ये इसका एक तरीका है। इसके अतिरिक्त अब देखिए चूना करने का तरीका थोड़ा सा मैं बताऊंगा आपको। ये जो चूना है, चूना आपने कम से कम 1.5 फुट तक इसमें पूरी पुताई करनी है, ताकि ये नीचे से जो भी कीड़े मकोड़े या फंगस है वो सारी इसमें ना फैल सके, और जड़ों में भी मतलब इसमें जैसे आप ये करेंगे तो ये सारा फंगल कोई भी जड़ों में या सुखाने में नहीं लगेगा। ये देख लें आप। इसके अतिरिक्त मैं ये भी बताना चाहूँगा कि कुछ किसान अभी भी ऐसे लोगों के झांसे में आ रहे हैं जो नर्सरियाँ रजिस्टर्ड नहीं है। अगर रजिस्टर्ड हैं भी तो ताज़ा कलम करके लोगों को देने जा रही हैं और पैसे भी ज़्यादा वसूल रही हैं, तो उनसे आप बचें। आप सिर्फ मैच्योर पौधे और जो 1 साल या 2 साल पुराने ग्राफ्टेड पौधे ही उनसे लें, किसी से भी लें, रजिस्टर्ड नर्सरी से लें। बाकी बहुत से किसानों के कमेंट आए हैं कि कीवी पे या जापानी फल पे या अन्य विषयों पर आपको जानकारी दें, तो हम कोशिश करेंगे कि समय समय पर आपको और जो इन फसलें हैं उनके बारे में भी आप जल्दी धीरे धीरे जैसा जैसा हमारे को समय लगेगा। हमने आपको ये बताया कि कैसे इसकी चूने की पुताई की जानी है, और इसको आप साल में ना 2 बारी कर सकते हैं। जैसे एक टाइम आएगा आपका सितंबर में, 15-20 सितंबर के बाद ठंड शुरू हो जाती है, मैदानी इलाके में थोड़ी लेट होती है, तो 20 जैसे ही बरसात ख़त्म होती है उसके बाद आप इसकी पुताई कर सकते हैं, चूना इसमें लगा सकते हैं। उसके बाद आपके फरवरी माह में शुरू में ही जैसे ही गर्मी आने लगे उस समय भी इसमें चूना सफेदी पौधों में की जाती है। और इस तरह आप दोनों समय अगर करेंगे तो आपके पौधों में कीड़ों का और जो फंगस का प्रकोप आता है या तना छेदक वगैरह जैसे कीड़े लगते हैं, उससे आपका बचाव रहता है। बाकी मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारा जो शर्मा बायोटेक में आजकल अब तैयारी है, अब हम दिसंबर माह से लोगों की सप्लाई शुरू कर देंगे। तो किसी ने भी अगर बुकिंग करवानी हो तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, टेलीफोन पे कर सकते हैं। और अंत में मैं ये आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस हमारे एपिसोड को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान इस चीज़ का फ़ायदा ले सकें जो जानकारी मैंने आज दी है। तो इसी के साथ अगले एपिसोड में अगले किसी विषय के साथ आपसे मुलाकात करेंगे, और धन्यवाद।